दोस्तों, डेंटिस्ट की बहाली को लेकर एक नोटिफिकेशन बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है। और दोस्तों, ये रजिस्ट्रेशन संबंधी नोटिफिकेशन है और ये केवल डेंटिस्ट की बहाली के लिए ही नहीं है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बाकी सभी बहाली में भी ये नोटिफिकेशन, इस प्रकार का नोटिफिकेशन आएगा। क्योंकि देखिए, रजिस्ट्रेशन तब तक मान्य होता है जब तक रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी होती है। जब भी आप रजिस्ट्रेशन प्राप्त करते हैं तो आपको उसके साथ उस पर लिखा होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन इतने समय तक वैलिड होगा, उसका मान्यता उतने समय तक होगा, उसकी वैधता उतने समय तक होगी। और उसके बाद जो है आपको रिन्यूअल कराना पड़ता है। कई जगह पे अस्थाई प्रमाण पत्र नहीं मिलके अस्थाई दिया जाता है। सेम सिचुएशन जो है डेंटिस्ट के साथ है। तो उन लोगों को अभी जो है बताया गया है, इस नोटिफिकेशन में बताया गया कि जिनके पास भी अस्थाई निबंधन है तो उसका ठीक है। जिनके पास अगर अस्थाई निबंधन नहीं है, अस्थाई निबंधन का नवीकरण नहीं हुआ है, नहीं रिन्यूअल नहीं हुआ है, तो अपना रिन्यूअल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले करा लेंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आप सभी को जानने के लिए। ये चीज़ हो सकता है फार्मासिस्ट में भी आ जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और उनको कहा गया था कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक अपना रजिस्ट्रेशन हर हाल में करा लेना है, तभी आप जो है योग्य माने जाएंगे। तो इसलिए आप सभी को रजिस्ट्रेशन के लिए प्रयास करना है। जिनका भी डेंटिस्ट वाला है, अपना डेंटिस्ट का जो काउंसिल है उनमें करा लीजिए। फार्मेसी का है तो फार्मेसी काउंसिल में करा लीजिए, नर्सिंग का है तो नर्सिंग काउंसिल में करा लीजिए। लेकिन ओवरऑल जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आप लोग को अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। तो यही चीज़ है। और इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि जिन अभ्यर्थियों का निबंधन की वैधता आवेदन की तिथि को समाप्त हो चुका है तथा निबंधन का नवीकरण नहीं कराया गया है, वैसे अभ्यर्थी को इस शर्त के साथ मान्य किया जा सकता है कि आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन की तिथि तक वे अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल निश्चित रूप से करा लेंगे। तो बिल्कुल, अगर आप कोई भी प्रोफेशनल है, अगर आप नवीकरण नहीं कराते हैं तो आप उस प्रोफेशनल में नहीं गिने जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और आप सबको हमने बताया था पहले ही कि बीटीएससी बहुत बारीकी से काम कर रहा है, एक एक दस्तावेज जो है ऑनलाइन चेक कर रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग परेशान हो गए हैं। देखिए, चुनाव का समय है, आचार संहिता लागू होने वाला है, सब लोग परेशान हैं, आप भी परेशान हैं। चुनाव के वजह से राजनेता भी जो हैं परेशान हैं। तो परेशानी की वजह है, लेकिन उसमें कोई त्रुटि हो जाए, इलेक्शन में बदनामी हो जाएगी सरकार की, इसलिए बीटीएससी को सब बारीकियों पे काम करना पड़ रहा है। और बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही है। पीएच वेरिफिकेशन जो है, जिनका भी पीएच वेरिफिकेशन हुआ था उनका री-वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, उनको आईजीएमएस में जाना है। आईजीएमएस में इसलिए जाना है कि कैंप लगाया जाता है कहीं पे, तो वहाँ पे सभी प्रकार के उपकरण नहीं रहते हैं। किसी को गंभीर समस्या है तो उसकी जांच के लिए जो है किसी अस्पताल में बड़े मशीन द्वारा करना है, तो उन्हें अस्पताल में बुलाया जाता है।